पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। भगवान महावीर को लोकोत्तम कहा गया है। इतना ही नहीं, साधु को भी हमारे मंगल पाठ के पूरे पाठ में लोकोत्तम कहा गया है। साधु बनने का अर्थ है लोकोत्तमता की स्थिति को प्राप्त कर लेना। आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी है। परम पूजनीय परम वंदनीय जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ के आद्य आचार्य श्री भिक्षु स्वामी का प्राकट्य दिवस भी है, यानी जन्म दिवस भी है, और यह बोधि दिवस के रूप में भी यह दिन प्रतिष्ठापित है। और आज के दिन दीक्षा समारोह भी रहा है। दो समणी जी श्रेणी आरोहण के द्वारा साध्वी दीक्षा को प्राप्त होने के लिए मानो तैयार हैं, तो इधर दो दीक्षार्थी पुरुष वे भी संयम रत्न के लिए मानो समुद्यत हैं, तो इधर चार मुमुक्षु दीक्षार्थी बाइयां भी चारित्र रत्न की प्राप्ति के लिए मानो सज्ज हैं, उपस्थित हैं। दीक्षा के लिए आज्ञा की, यानी नाटिलों की, अधिकृत व्यक्तियों की आज्ञा अपेक्षित होती है। तो मेरे पास ये 6 आज्ञा पत्र पहुंच गए हैं और अभिभावकों के द्वारा अर्पित कर दिए गए, यानी लिखित आज्ञा पत्र की यह बात। इसके साथ मैं साक्षात मौखिक आज्ञा भी लेने का इच्छुक हूं। तो समणियों की तो कोई बात नहीं है, समणियों के नाटिलों को परिश्रम करने की जरूरत नहीं है यहाँ आकर आज्ञा देने की, कि उन्होंने तो मतलब पहले ही आज्ञा मानो दे दी होगी। अब तो वो हमारे ही परिवार की हैं, तो कोई गृहस्थों की आज्ञा की हमें आवश्यकता अब नहीं है। अब हम ही आज्ञा देने वाले, हम ही दीक्षा देने वाले वो। परंतु जो दो पुरुष ये बैरागी दीक्षार्थी, 4 मुमुक्षु, इनके जो नातेले खास करके निकटतम पिता माँ वो जो हैं या अधिकृत जो हैं, वे एक बार आगे दिखाई दें। मैं उनसे साक्षात थोड़ी बात कर लेना चाहता हूँ। हाँ, वो खड़े हैं बोले। हाँ, यहाँ कर दो पुरुष लोग, यहाँ कर दो। हाँ, बाइयां भी यहाँ तक कर सकती हो। हाँ, दो एक बार उनके पिता हो तो पिता, दूसरों की एक बार अभी जरूरत नहीं है। पिता हो तो फिर दूसरों की जरूरत नहीं है। और पिता तो 4, एक वो एक 6, कुल 6 व्यक्ति चाहिए ना।
एक कम है क्या? हाँ 6 हो गए ना, ठीक। ये माताएं हो रहे हैं, ठीक है, 5 माताएं। तो ये आपके पुत्र पुत्रियां जो हैं, हम इनको मुनि साध्वी दीक्षा दें, आप सबकी आज्ञा है ना? आज्ञा, दीक्षा दे दें हम, ठीक है ना? ठीक है, आप खड़े हैं। अब इनके और कोई भाई, चाचा, मामा, ऐसे जो परिवार के लोग हैं, वे भी खड़े खड़े, मामी, चाची, बहन, भतीजी, ऐसे भी खड़े खड़े। हाँ, वैसे आज्ञा आपके, ठीक है, ठीक है। अब आपका काम हो गया है वैसे। हाँ हाँ, अब जो दीक्षार्थी हैं, और पहले समणी जी हैं, अक्षय प्रज्ञा, प्रणव प्रज्ञा है। देखो पहले, अब तक भी समणी हो, अब तक भी समणी हो, वे साध्विका है। अब देख लिया है ना पूरा, साधियों के साथ रहने का सब, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? थोड़ा अंतर है समणी और साध्वी की चर्या का और का, उसमें सेट हो सकोगी ना सब, ठीक है? तुम खड़े मत रहो बोले। अब ये 2 4 ये तुम लोग खड़े खड़े, अनुकूलता हो तो खड़े खड़े। अब देखो, अभी तक तो तुम साधु का वेश है, वास्तव में तुम साधु नहीं मान रहे हैं, तुमको गृहस्थी मान रहे हैं। सोच लो, ये साधु का जीवन, थोड़ा साधना का अनुशासन, आज्ञा सब, तुम इसमें अपने आप को सक्षम मान रहे हो क्या? एक बार आंख मूंद कर सोच लो, तुम पूरे तैयार हो ना इसके लिए? ये जीवन भर यह संकल्प होने वाला है, होगा तो है। अच्छी तरह आंख मूंद कर और सोच लो एक बार, ठीक है? कोई कमजोरी हो तो बता दो, ठीक है? तैयार हो? ठीक। तो अब मैं दीक्षा संस्कार की तरफ, ये जो हैं वो इनको यहां पहुंचना होगा। ये कंबल भले छोड़ दो, भले कंबल ऐसे ही आज, पन्ना पन्ना सब छोड़ दो, अभी पन्ना और छोड़ दो सब। हाँ, यहाँ और आगे, थोड़ा और आगे। हाँ, तुम पहले तुम उधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, हैं? बस। अब अगर दीक्षा बैठे बैठे ये 2 वंदना की मुद्रा में हो जाए तो, हैं? हैं? ठीक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा, बस बस। हाँ, हाथ जोड़ लो। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, परम वंदनीय, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय, सायं पुनः वंदनीय परमाराध्य भगवान महावीर को सभक्ति वंदन। जैन श्वेतांबर 13 पंथ संघ के आद्य आचार्य, परम पूजनीय भिक्षु स्वामी और उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को नमन, और परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ चरणोपपात में दीक्षा प्रदाता मुझे, यानी मैं अभी दीक्षा प्रदाता हूं, तो मुझे जिनके चरणों में रहने का, जिनकी अनुशिष्टि में रहने का मौका मिला, उन दोनों परम पूज्य आचार्य प्रवरों को वंदन नमन। इसके पश्चात नमस्कार महामंत्र, नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवध्यायानम, नमो लोए सब्बसाहूणम।
एसो पंच नमोकारो सव्व पाव पणासनो मंगलानम च सब्बेसिं पढ़मं हवई मंगलम भन्ते सामा इयं सब्बं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वाकाएणं न करेमि न कारवेमि करम तम्पि अन्नं न समनुजानामि तस्य भन्ते परिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है। हाँ ठीक है। अब ये साधु साधियां बन गए हैं। गृहस्थ समाज से संबंध विच्छिन्न हो गया है, साधु समुदाय से संबंध, साध्वी समुदाय से संबंध जुड़ गया है, बन गया है। अब 3 बार बंधन, गुरु बंधन के साथ हाँ ठीक है। अब अतीत की आलोचना पाठ है। हमारी वाणी मानो आर्ष वाणी है। आर्ष वाणी समझ में आ जाए न भी आए तो आर्ष वाणी का अपना महत्व होता है। तो उस आर्ष वाणी मानो जो है उसके द्वारा अतीत की आलोचना और स्तुति बंदन। इच्छामि परिक्रमे इरिया वहियाये विराहणाये गमना गमने पाणक कमणे बीयक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे मे जीवा विराहिया ए गिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलाया उद्दविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीविया ओ ववरोविया तस्य मिथ्या तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाये ठामि काउस अन्नत्थ ऊससि एणं नीसि एणं खासि एणं छी एणं दंभाई एणं उड्डु एणं वाय निसग्गेणं भमली ए पित्तमुच्छाय सुहु में हिम अंग संचालेहिम सुहु में हिम खेल संचालेहिम सुहु में हिम दिट्ठि संचालेहिम एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहिओ होज्ज में काउसग्गो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोक्कारेणं न पारेमि ताव कायम। अब ध्यान करें, हाथों को नीचे फैला दें और यथा संभवतिया में
पालने के लिए न कहूं तब तक ध्यान में रहें। ताव कायम ठाणेनं मोणेनं झाणेनं अप्पानं बोशिरामि लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिठयरे जिने अरिहन्ते कित्त इस्सं चौबी संपिके वली उसभ मजियम च वंदे संभवमभिनंदनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वंदे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीयल सिद्धंस वासुपुज्जं च विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम अरं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं ए अभिथुआ विहुय रयमला कहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वर मुत्तमं किंतु चंदेषु निम्मलयरा आ इच्चेषु अह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिठयरे जिणे अरिहन्ते कित्त इस्सं चौबीसंपि केवली उसभ मज्जियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमहिं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्फदन्तं शीयल सिद्धंस वासुपुज्जं च विमल मनंतं च जिणं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम अरं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमि जिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तह बद्धमानं च एवं ए अभिथुआ विहुय रयमला कहीण जर मरणा चौबीसंपि मे पशीयन्तु कित्तवन्द्यमये जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं किन्तु चंदेषु निम्मलयरा आइत्येषु अह्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणम् अरहंताणं भगवंताणं आयगराणं तिठयराणं सह संबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणगैप इट्ठा अपरिहंसनधराणं विअट्टछौमाणं जिणानं जावयाणं तीर्णानं तारयाणं बुद्धानं बोहयाणं मुत्तानं मोयगाणं सब्बन्नूनं सब्बदरिशीणं शिवमयल मरुय मनंत मक्खय मव्वा बाह मपुनरावत्तयं सिद्धिगई नाम देयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जिय भयाणं जिय भयाणं। यह अतीत की आलोचना हो गई। संस्कार हमारे यहाँ जैन में, हमारे धर्म संघ में लोच की परंपरा भी है। लोच वैसे संवत्सरी से पहले पहले, संवत्सरी के दिन से पहले है। लोच वैसे संवत्सरी से पहले पहले, संवत्सरी के दिन से पहले पहले
सामान्यतया केसों से मुक्त जो विधि है, थोड़े बहुत तो आ गए तो आ गए, बाकी लोच केस रहित सिर का होना अपेक्षित होता है। अब जैसे मैंने देखा लोच शुरू हो गए हैं, लोच शुरू हो गए हैं, संवत्सरी धीमे धीमे निकट आ रही है और दीक्षा होती है, तब प्राय केस तो अपने घर परिवार में वहीं पर अपनी कर लेते हैं, थोड़े केस छोड़ दिए जाते हैं। वो केस सामान्यतया दीक्षा दाता या दीक्षा दाता के निर्देशानुसार कोई चारित्रात्मा उन केसों को ग्रहण लेती है। तो वो केस लोच संस्कार है। वो खासकर चोटी के बाल, कदाचित बिना चोटी के बाल भी लेने पड़े तो लेने पड़े, ऐसे चोटी के बाल सामान्यतया बालक आदि के, तो चोटी के कोई बहुत वृद्ध हो, चोटी के बाल हैं ही नहीं, तो जहां बाल हो वहां से भी लिए जा सकते हैं। तो ये केस लोच संस्कार है। तो वो एक हमारी एक साधना का, ये मानव की एक अंग बना हुआ है, एक साधना का, चर्या का अंग है। और वर्ष में एक लोच तो मोटा मोटी सामान्यतया केशापनयन जो अनिवार्य है, संवत्सरी से पहले पहले तो मस्त होता है। तो वह हमारे संत लोग, जो कई संत लोग इसमें मैंने देखा कुछ मास्टर होते हैं, मास्टर लोच के मास्टर यानी करैया हैं, उनका नाम है ये लोच करने वाले। कई ऐसे ही शादियों में भी संभवतः कई विशेषज्ञ या निपुण लोच करने में होती होंगी, कुछ तो मुझे जानकारी है संभवतः। तो ऐसे वो लोच, औरों को भी लोच का थोड़ा अभ्यास हो तो भी सिंगाड़े में एक दो तो लोच करने वाले कुछ यहाँ ठीक हों तो अच्छा रहे। तो ये अभी दीक्षा के संदर्भ में केस लोच संस्कार है। तो ये पुरुष तो मेरे पास इधर यहाँ पहुंच जाएं, और ये साध्वियां है, दीक्षा क्रम से साध्वी प्रमुखा जी के पास इन साध्वियों का साध्वी प्रमुखा जी केस लोच करें, और इन पुरुषों का मैं केस लोच का संस्कार संपन्न करूं। तो पहले बड़े जो हैं ये हैं? हाँ परम पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से सिर को सहलाते हुए केशों को बहुत मृदुता से लिरा रहे हैं, और शायद जनता का भी मन होता होगा हम भी गुरु के गोदी में मस्तक, गुरु की गोदी में मस्तक रखना इतना आसान नहीं होता है। पर आज इस महावीर समवसर में उपस्थित जनता भीतर ही भीतर ये भावना तो कर ही सकती है, मैं भी इस क्रम के साथ जुड़ूंगा अथवा मेरी संतान को इस क्रम के साथ जुड़ाऊंगा। इधर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिए कि गुरु की गोदी में ज्यादा देर माथा रखने का काम करें।
परम पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षा का प्रत्याख्यान करवाया गया और ये मुख्य उपक्रम केश लुंचन का, यह उपक्रम भी परम पूज्य गुरुदेव अभी तक चला रहे हैं और वह शिष्य वरदहस्त होता है। तो साध्वियों में भी जो समणी से साध्वियां बनी उनका केश लोंचन हो चुका और जुड़ रहे हैं। उसके साथ में साध्वी प्रमुखासी जी इस क्रम को चला रहे हैं। एक एक केस लोंचन होता है, एक एक केस उपड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है और गुरु के द्वारा जब होता है तब प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो हम सबको उसके साथ में अनुमोदना करनी चाहिए कि हमारा भी वह दिन धन्य होगा जिस दिन हम भी इस श्रेणी में आएंगे। तो अब परम पूज्य गुरुदेव कुछ